कक्षा 8 संस्कृत द्वितीय पाठ है। बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता। बिल की वाणी को कभी नहीं सुनी या बिल को कभी बोलते हुए नहीं सुना। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकुलोकियम से संकलित हैं। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। किनको कहा गया है? 5 खंडों को तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। पंचतंत्र के जो पात्र हैं कथाओं के वो कौन है? पशु पक्षी है। कस्मिंश्चित् वने खर नखर नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म। किसी वन में खर नखर नाम का एक सिंह रहता था। स कदाचित इतस्तः परिभ्रमण क्षुधार्थ न किंचित अभी आहारम प्राप्तवान है। एक बार क्या होता है कि वह जो है इधर उधर वो मतलब घूमा, परिभ्रमण किया उसने। क्यों किया? क्योंकि उसको भूख लग रही थी। तो भूख से जो व्याकुल होकर वो जिसने इधर उधर परिभ्रमण किया, लेकिन उसको कोई भी आहार प्राप्त नहीं हुआ, कोई भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिन्तयत् नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। अब क्या हो गया कि सूर्यास्त के समय जो है उसने एक बड़ी गुफा को देखा और उसने सोचा कि निश्चित ही इस गुफा के अंदर रात्रि में कोई भी जीव आ जाएगा या आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। तो अतः यहीं छिप करके बैठ जाता हूँ, ऐसा उसने विचार किया। निगूढ़ो भूत्वा छुप करके। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपूज्य नाम का श्रीगालः समागच्छति। अब उसी समय क्या होता है, कुछ समय बाद में जो है गुफा का जो स्वामी है दधिपूज नाम का जो श्रृंगाल है वह वहाँ पर आ जाता है। यावत् पश्यति तावत् सिंह पदपद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। अब जैसे वो अंदर आना चाहता है तो वो क्या देखता है कि शेर के पैर जो पद चिन्ह हैं वो बने हुए हैं और वो गुफा के अंदर जाते हुए दिख रहे हैं, यानी न चे बहिरागता, लेकिन बाहर जो वापस आते हुए निशान उसको नहीं दिखते हैं। यानी कि शेर के जो अंदर जाते हुए पैरों के निशान तो बने हुए दिखाई दिए, लेकिन वापस शेर को बाहर आते हुए निशान नहीं है। यानी श्रृंगाल अचिंतित। श्रृंगाल ने सोचा अहो विनष्टो अस्मि। उसने सोचा कि अरे ये तो विनाश है। न्यूनम अस्मिन बिले सिंह अस्थिति तर्कयामी। अब वो क्या कहता है कि निश्चय ही इस बिल में सिंह हैं, सिंह प्रवेश कर गया है, ऐसा उसने कहा। तर्क है, उसने ऐसा विचार किया। तत् किम करवाणी। अब क्या करना चाहिए? एवं विचिंत, ऐसा सोच करके दूरस्थ रवम कर्तुम राब्दब्द। अब उसने सोचा कि दूर से ही मैं क्या करूं, आवाज करूं। रव है यानी आवाज करूं, बोलूं कुछ। तो वो क्या बोलता है, दूर से ही आवाज लगाता है कि भो बिले किम न स्मरसि यन्मया त्वया समयः कृतो अस्ति यत् यदाहं बहत प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि। अब वो बिल को आवाज़ लगाता है कि अरे बिल कि तुम भूल गई क्या, तुम्हें स्मरण नहीं है क्या कि जब मैं बाहर जाता हूँ और वापस आता हूँ तब तुम मुझे आवाज़ देकर बुलाती हो, ठीक है? तो अब तुम ऐसा क्यों नहीं कर रही हो? इस तरह से वो उसको पूछ रहा है। यदि त्वम माम न आहयसि तर्हि अहम विद्युतीयम बिलम याशामीति। अब अगर तुम मुझे आवाज़ देकर नहीं बुलाओगी, आवाज़ नहीं करोगी, तो मैं क्या दूसरे बिल में चला जाऊंगा। ये ऐसा इसने विचार करके ऐसे प्लान बनाया उसने। बाकी क्या बिल क्या बोलता है क्या? कभी नहीं बोलता है। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। अब वो उसने मतलब इस प्रकार से उसने उसकी आवाज़ को सुना तो सिंह ने सोचा नून में शाम गुहा स्वामी ने सदा समाहनम करोती, कि उसने सोचा कि निश्चित ही ऐसा ये जो गुफा है अपने स्वामी को हमेशा ही आह्वान करती होगी, बुलाती होगी इस तरह से। परंतु मद भयात न किंचित वदती, लेकिन मेरे भय से ये कुछ भी नहीं बोल रही है, नहीं बोलती है। अब अगर उसमें शेर में दिमाग होता तो वो ऐसा सोचता है क्या कि गुफा में भी बोलती है क्या? नहीं बोलती है गुफा। अथवा साध विदम उच्यते। तो अब वो क्या बोलता है
भयंस्तंत्र मनसाम हस्तपादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथुश्चाधिको भवेत। क्या कहा गया है कि भय से हाथ पैर जो हैं अलग अलग, हाथ पैरों में अलग अलग क्रियाएं होने लग जाती है। अब डर लगने लग जाता है, तो अब डरने से अपने हाथ पैर क्या क्रिया करने लग जाते हैं, कांपने लग जाते हैं ना। और प्रवर्तन्ते न वाणी चे वे पथुश्चाधिको भवेत, और क्या अपनी जो वाणी है वो उस भी अपन बोला नहीं जा सकता है, वाणी भी कांपने लग जाती है, हर कुछ ही बोला जा सकता है। तदहम अश्य आह्वानम करोमि, अब उसने कहा कि तब मेरे को आह्वान करूँ मैं, तो एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, तो मैं आह्वान करूँगा तो क्या होगा कि ये बिल में प्रवेश करेगा और मैं इसका भोजन ग्रहण कर लूँगा, इसको खा जाऊँगा। इतम विचार्य सिंह सहसा श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत, ऐसा विचार करके वो जो है ना सिंह है वो श्रृंगाल के लिए आह्वान करने लग जाता है, बोलने लग जाता है। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनि न स गोहो उच्चे श्रृंगालम आयत, अब जो सिंह की जो ऊंची गर्जना है वो जोर से गर्जना करता है, तो उसकी जो प्रतिध्वनि है वो वापस प्रतिध्वनि का मतलब क्या होता है, आवाज़ टकरा के जो आती है ना वो प्रतिध्वनि होती है। तो गुफा के अंदर है तो गुफा से तो आवाज़ टकराएगी, तो जो वो गुफा में ऊंचे स्वर से बोला तो उसकी जो वो है आवाज़ आई टकरा करके, तो वो श्रृंगाल ने उसको सुना। ठीक है, श्रृंगाल को ऊंचे स्वर में बुलाया उसने, तो अनेन अन्य अपनी पशव भयभीता अभवन, अब जो है उसकी जो प्रतिध्वनि से या उसकी जो उच्ची गर्जना से जो अन्य भी जो पशु हैं, जंगल है तो जंगल में तो और भी होंगे ना पशु, तो वो भी क्या है भयभीत हो गए। श्रृंगालोपी तथा दूरम पलायमान है, अब श्रृंगाल भी क्या हो गया वहां से पलायन करके दूर भाग गया। इमाम पठत, क्योंकि उसको जो शंका थी कि भी यहाँ पे पैरों के निशान देख के उसको लगा कि ये अंदर सेठ गया है और वापस पैरों के निशान नहीं है, तो इसका मतलब नहीं आया है। फिर भी वो उसने अपनी चालाकी से क्या किया कि गुफा को मतलब बुलाया कि ये गुफा तू मेरे को बुला नहीं रही है, जब मैं वापस आता हूँ लौट करके तो तू मेरे को आवाज़ लगाती है, और वो जब उसने उसको नहीं, अब तू मेरे को नहीं बुला रही तो मैं अंदर कैसे आऊँ, अगर तू मेरे को आह्वान करके बुलाती है वापस के अंदर आओ तभी मैं आऊँगा, नहीं तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। अब शेर ने क्या सोचा कि यहाँ पे तो हो सकता है ये गुफा रोज इसको ऐसे ही बुलाती होगी, तो ऐसा विचार, और अब मेरे डर से ये नहीं बुला रही होगी, क्योंकि डर से तो क्या होते हैं हाथ पैर भी कांपने लग जाते हैं और शरीर जो है साथ नहीं देता, वाणी भी साथ नहीं देती है और अनेक अलग अलग हरकतें करने लग जाते हैं। तो ऐसा विचार करके उसने क्या किया, जोर से वो गर्जना की शेर ने उसको बुलाने के लिए, उसका आह्वान किया श्रृंगाल का, और श्रृंगाल क्या हो गया समझ गया कि इसके अंदर शेर है, तो वो और उसकी ऊंची गर्जना से दूसरे जंगल के जानवर वो भी भयभीत हो गए और शेर वहाँ से क्या हो गया, मतलब श्रृंगाल वहाँ से पलायन हो गया। तो इसलिए क्या कहा गया है, अनागतम ये कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोत्यना गतम वन्य अत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्यवाणी न कदापि में कहा गया है कि आने वाली जो विपत्ति है या आने वाला जो कल है उसका अगर कोई उपाय नहीं करता है, उसका या जो उपाय कर लेता है वह संसार में शोभित होता है, संसार में शोभा पाता है। यानी कहने का मतलब कि आने वाली जो विपत्तियां हैं उसका पहले से समाधान कर लेना चाहिए, और जो इसका समाधान नहीं करता है वह उसका उपाय नहीं करता है, आने वाली जो परेशानी है उसका निराकरण अगर वह नहीं करता है तो वह क्या करता है, वह दुखी होता है, वह दुख उठाता है। यहाँ वन में रहते हुए, अत्र यहाँ वन में संस्थस्य रहते हुए या वन में रहते हुए मेरे द्वारा वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, जरा यानी बुढ़ापा, वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, लेकिन मैंने कभी भी बिल की वाणी को नहीं सुना या बिल को कभी बोलते हुए नहीं सुना है। ऐसा किसने किया है, ऐसा विचय श्रृंगाल ने कहा है। इस तरह से हमारा ये पाठ कंप्लीट।